हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं द इफेक्ट ऑफ द रेनेसा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हम लोग हेडिंग बाय हेडिंग पढ़ रहे थे। तो आज हम रेनेसा के बारे में ही पढ़ रहे थे। तो रेनेसा का आज हम पढ़ने वाले इफेक्ट ऑफ रेनेसा, रेनेसा के क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है द इफेक्ट ऑफ रेनेसा वर क्वाइट रिमार्केबल। तो क्या थे जो इफेक्ट ऑफ रेनेसा, रेनेसा के जो प्रभाव थे वो क्वाइट रिमार्केबल, बहुत ही स्मरणीय, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। सम ऑफ देम वर एज अंडर, और उनमें से कुछ क्या है निम्न प्रकार से हैं, नीचे दिए गए हैं। तो देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है द ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिक्स एंड अदर लिटरेरी बुक्स इन्फ्यूज्ड ग्रेट स्ट्रेंथ इनटू द बॉडी एंड द लिम्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। तो क्या है इसमें कि ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिक्स, क्लासिक्स का अनुवाद, और अदर लिटरेरी बुक्स, और अन्य जो साहित्यिक पुस्तकें थे उनका जो ट्रांसलेशन किए गए, उनका अनुवाद किए गए, जो उसने इन्फ्यूज मीन्स भर दिया, ग्रेट स्ट्रेंथ एक बहुत ही बड़ी ताकत, एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ भर दी इनटू द बॉडी शरीर में, एंड लिम्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज के जो लिम्स हैं उनमें और बॉडी में एक स्ट्रेंथ पैदा कर दी कि नहीं, हम क्लासिक्स, जब क्लासिक्स पढ़ेंगे तो उनके बारे में जानकारी मिली, तो उसमें एक कैसी एक ऊर्जा भर दी हमारे अंदर। उन जो अनुवाद किए गए उनको जो पढ़ा गया तो उन्होंने क्या की, हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा कर दी, ऊर्जावान कर दिया। इन इट एनरिच्ड, इसने क्या किया, इट एनरिच इंग्लिश विथ एवरी काइंड ऑफ एक्सप्रेशन एंड आइडिया। इसने क्या किया, एनरिच्ड कर दिया, रिच कर दिया इंग्लिश को, विथ एवरी काइंड ऑफ एक्सप्रेशन एंड आइडिया, हर प्रकार के एक्सप्रेशन और आइडिया, जो विचार हैं, विचार, हर प्रकार के विचार को इंग्लिश इंग्लिश को हर प्रकार के विचार और एक्सप्रेशन से क्या किया, रिच कर दिया, धनाढ़ कर दिया, है ना। The translation had borrowed and assimilated large number of foreign words and expression. जो ट्रांसलेशन था had borrowed and assimilated large number of foreign words and expression। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कई फॉरेन विदेशी वर्ड्स और एक्सप्रेशन को क्या किया गया, इसमें एसिमुलेट किया गया है। ठीक है, ट्रांसलेटर्स के द्वारा, ये ट्रांसलेटर्स हैं। ठीक है, दे हैड एल्सो, यहाँ पर एल्सो है हल्का, तो क्या हो जाएगा, दे हैड एल्सो क्वाइंड वर्ड्स। अब जो अब उन्होंने पहले विदेशी वर्ड्स को किया, अब उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने जब ट्रांसलेशन किया तो उन्होंने खुद के भी वर्ड्स क्या किए, उन्होंने क्वाइंड किए हैं, बनाए। व्हेन एवर निसेसिटी वाज फेल्ट, निसेसिटी क्या है, नाउन है यहाँ पर, किसका, निसेसरी का, तो यहाँ पर भी आवश्यकता है, इसका मतलब। तो उन्होंने क्या किया, स्वयं के वर्ड्स को कॉइन किया, स्वयं के वर्ड्स बनाए। वेन एवर, जहां कहीं भी उन्हें निसेसिटी वाज फील्ड, जहां कहीं भी उन्हें आवश्यकता महसूस हुई, वहीं पर उन्होंने नए शब्द बना दिए, नए शब्द, खुद के नए शब्द भी बनाए। इट वाज अ लाइसेंस टू अदर्स टू डू सो, और यह क्या था, जो नए चीजें बनाई उन्होंने, तो यह क्या हुआ, ये एक लाइसेंस बन गया, एक प्रमाण पत्र बन गया, एक मार्ग बन गया, टू अदर्स में, दूसरों लोगों के लिए, टू डू सो, ऐसा करने के लिए, अगर वो ऐसा करेंगे तो ये उनके लिए क्या होगा, एक रास्ता बन गया, एक लाइसेंस बन गया, एक प्रमाण पत्र बन गया, कुछ भी कह सकते हैं। फिर इट इनेबल्ड इंग्लिश लैंग्वेज फॉर एनी काइंड ऑफ लिटरेरी कंपोजिशन, और इस चीज ने क्या किया, इनेबल कर दिया इंग्लिश लैंग्वेज को फॉर एनी काइंड ऑफ लिटरेरी कंपोजिशन, किसी भी प्रकार के साहित्यिक रचना के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को इनेबल कर दिया। ठीक है, इनेबल बना दिया। दिस सेकेंड पॉइंट में आते हैं, द क्लासिकल फॉर्म ऑफ इंग्लिश ड्रामा वाज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ द रेनेसा टू इंग्लैंड। अब इसका मतलब क्या हुआ, द क्लासिकल फॉर्म ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का जो क्लासिकल फॉर्म है, क्लासिकल का मतलब उससे चला जाता है मिडिवल से पहले का क्षेत्र, प्राचीन युग का। ठीक है, जब भी क्लासिकल वर्ड आया तो समझ लेना वहीं का है। तो क्लासिकल फॉर्म, जो क्लासिकल फॉर्म था ऑफ इंग्लिश ड्रामा, इंग्लिश ड्रामा का, वाज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन, एक बहुत बड़ा योगदान रहा उसका, ऑफ द रेनेसा, रेनेसा में, पुनर्जागरण में, टू इंग्लैंड, इंग्लैंड के लिए, जो इंग्लैंड में पुनर्जागरण हुआ उसके लिए पुराने जो क्लासिक्स थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। सून देयर वाज अ आउटबर्स्ट ऑफ इंग्लिश ड्रामा, और बहुत जल्द ही क्या हुआ, इंग्लिश ड्रामा का आउटबर्स्ट, प्रचुर मात्रा में इंग्लिश ड्रामा क्या हुए,
हो गए इंग्लिश ड्रामा प्रचुर मात्रा में, एक बहुत बड़ी मात्रा में क्या हुए इंग्लिश ड्रामा हमें देखने को मिलते हैं। दस इस प्रकार से रोमन हिस्ट्री प्लेज, इस प्रकार से जो रोमन हिस्ट्री प्लेज हैं, हिस्ट्री प्लेज, ट्रेजिडीज, कमेडीज, ट्रेगी कमेडीज केम इन एविडेंस, एविडेंस है आगे दिखा दूंगा। तो उसमें क्या है कि इस प्रकार से क्या रोमन जो हिस्ट्री प्लेज से, हिस्ट्री नाटक थे, ट्रेजिडीज थी, कमेडीज थी एंड ट्रेगी कमेडीज थी, इन सब क्या हुए एक प्रचुर मात्रा में इस प्रकार से धीरे धीरे क्या हुआ एग्जिस्टेंस में आते गए। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है एविडेंस में प्रचुर मात्रा में, मैंने बता दिया था। अ ग्रुप ऑफ राइटर्स कॉल्ड यूनिवर्सिटी, और एक जो राइटर्स लेखकों का जो ग्रुप होता था उसे एक ग्रुप था, अ ग्रुप ऑफ राइटर्स, एक राइटर्स का ग्रुप कॉल्ड यूनिवर्सिटी विट्स, उसे क्या कहा गया एक यूनिवर्सिटी विट्स कहा गया। टर्न टू ड्रामा, जिन्हें क्या किया ड्रामा की ओर क्या हुए मुड़े, जो लोग मुड़े थे उन्होंने ड्रामा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा योगदान किया। इस प्रकार से द इंग्लिश ड्रामा, इस प्रकार से इंग्लिश ड्रामा भी क्या हुआ फ्लोरिश्ड बाय 1519, और इस प्रकार से जो इंग्लिश ड्रामा था, इंग्लिश नाटक था, वो भी क्या हुआ 1590 तक फ्लोरिश्ड हो गया, विकसित हो गया। शेक्सपियर हैड एल्सो ज्वाइन देम, शेक्सपियर ने भी ज्वाइन किया। अब इसका मतलब यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है कि शेक्सपियर एल्सो ज्वाइंड इट्स, ये मतलब यूनिवर्सिटी विट्स, तो इसका मतलब लेकिन ये सदस्य नहीं थे यूनिवर्सिटी विट्स के। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हु वाज नॉट द मेंबर ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स, तो अगर शेक्सपियर दिया तो आप शेक्सपियर लगाएंगे कि शेक्सपियर नहीं थे उसके यूनिवर्सिटी विट्स के, ठीक है। तो इसमें क्या था 7-8 कवियों लेखकों का एक समूह है, तो उसको बता देंगे आगे आएगा। तो शेक्सपियर हैड आल्सो ज्वाइनेड, इसका मतलब है कि शेक्सपियर ने भी ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी विट्स की चीजों को, यूनिवर्सिटी विट्स को अपनाया और उसके क्षेत्र में भी उसने बहुत बड़ा योगदान किया, ये मतलब, लेकिन उसके सदस्य नहीं थे। अ गुड नंबर ऑफ वर्ल्ड फेमस प्लेज अपीयर्ड सून आफ्टर, इसके बाद जब उन्होंने ज्वाइन किया तो क्या हुआ कि एक बहुत ही बड़ी मात्रा में वर्ल्ड फेमस प्लेज, जो संसार में फेमस नाटक हैं, वो किए बहुत जल्दी हमें देखने को मिले उसके बाद। नेक्स्ट आते हैं, इंग्लैंड वाज गिवन ऑल द फेमस फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, इंग्लैंड ने क्या किया हर प्रकार के जो प्रसिद्ध रूप थे पोएट्री के, जैसे कि लिरिक्स हो गया, सोनेट्स हो गई, सोनेट्स क्या कहते हैं 14 लाइन पोएम बता चुका हूँ, ओड्स हो गया, नरेटिव पोएम्स हो गई, रोमांसेस एंड एलेजीज, ठीक है, जो रोमांसेस हो गए, एलेजीज हो गई, ये सारी ये पोएट्री की फॉर्म्स हैं, इन सब का इंग्लैंड वाज गिवन, इंग्लैंड को दिया गया ऑल द फेमस फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, यानी कि इंग्लैंड को किसने दिया राइटरों ने ही तो दिया होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर वाज गिवन, इसका मतलब क्या हुआ पैसिव वॉइस में जा रहा सेंटेंस, तो क्या हुआ इंग्लैंड वाज गिवन ऑल द फेमस फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, पोएट्री की हर प्रकार की फॉर्म्स इंग्लैंड में क्या हुई विकसित हो गई। फिर 10 इस प्रकार से एवरीथिंग वाज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ग्रेट एलिजाबेथन एज, इस प्रकार से क्या हुआ कि हर चीज एलिजाबेथन एज में क्या हुई प्रोड्यूस्ड हो गई, प्रकाशित हो गई, निकली, है ना। प्रोड्यूस का मतलब क्या हो निकलना, अर्थात फेमस हो जाना, कोई चीज आई, नई चीज आई तो उसी का मतलब है कि हर चीज आ गई, ड्रामा आ गया, पोएट्री आ गई, है ना, हर एक चीज आ गई। इंग्लैंड बिकेम अ नेस्ट ऑफ, इसी प्रकार उन्होंने क्या एक वो दे दी कि इंग्लैंड बिकेम अ नेस्ट ऑफ द सिंगिंग लिटरेरी बर्ड्स, इंग्लैंड क्या बन गया एक गाती हुई जो साहित्यिक चिड़िया है, साहित्यिक चिड़िया जो सिंगिंग, जैसे कि सिंगिंग करने वाली चिड़िया हो, उसका एक घोंसला बन गया, कौन इंग्लैंड। इसका मतलब क्या हुआ कि इंग्लैंड ये जो नेस्ट आया है ये एक प्रकार से इंग्लैंड को डिनोट कर रहा है, और जो यहाँ पर लिटरेरी सिंगिंग बर्ड्स ये किसको डिनोट कर रहे हैं, ये हमारे विद्वानों को, राइटर्स को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब समझ गए आप, इंग्लैंड बिकेम द नेस्ट ऑफ द सिंगिंग लिटरेरी बर्ड्स। फिर आते हैं ड्यूरिंग द रेनेसा, रेनेसा के दौरान क्या हुआ द कंपोजिशन ऑफ रोमांस, रोमांस के जो कंपोजिशन थे, नॉवेल्स थे, स्टोरीज थे, एसेज थे एंड क्रिटिसिज्म इन इंग्लिश प्रोज एल्सो केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब क्या हुआ रेनेसा के दौरान ही जो रचनाएं थी रोमांस थे, ठीक है। अब रोमांस का मतलब केवल वही नहीं होता है, ठीक है, जो आजकल लोग समझते हैं रोमांस एक मतलब कि
रोमांस एक प्रकार का हमारा नाटक ही है, ठीक है। तो रोमांस है नॉवेल्स, उपन्यास हो गए, स्टोरीज कहानियां हो गए, एसेस निबंध हो गए। क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है? आलोचना, जो आलोचनात्मक निबंध होते हैं वो हो गए आलोचना। इन इंग्लिश, इंग्लिश में प्रोज, प्रोज भी केम इनटू एग्जिस्टेंस, क्या हुई? एग्जिस्टेंस में आ गई, अस्तित्व में आ गई। प्रोज भी अस्तित्व में आ गई, पोएट्री भी आ गई, ड्रामा भी आ गया, प्रोज भी आ गई। अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं साथ के साथ। तो कंक्लूजन में क्या होगा? नहीं, कंक्लूजन अगली क्लास में देख लेंगे, ठीक है, कि अभी देख लें। चलो देख लेते हैं। टू कंक्लूड, जो कंक्लूजन में है, द रिफॉर्मेशन फ्रीड द इंग्लिश लिटरेरी माइंड। जो इंग्लिश लिटरेरी माइंड था, द इंग्लिश का मतलब क्या? अंग्रेज लोग, लिटरेरी माइंड जो उनका साहित्यिक माइंड था, फ्रॉम द चेन्स ऑफ रिलीजन। जो रिलीजन, जो धर्म से बंधे हुए थे, धर्म की बेड़ियों से एक प्रकार से जो धर्म के बंधन में बंधे हुए थे जो लोग, उनसे क्या किया? रिफॉर्मेशन ने क्या किया? इसको आजाद कर दिया था, ठीक है। एज वेल एज, और साथ ही साथ एराउज्ड इट, और इसको क्या किया? बढ़ाया। इट फ्रॉम स्लम्बर, और इसको नींद से क्या किया? एराउज्ड का मतलब जगाया, ठीक है, जागरूक किया, अवेयर किया। स्लम्बर का मतलब एक गहरी नींद से। एंड अवेकेंड इट्स इमेजिनेशन, और उनको इमेजिन करने की जो क्षमता है उसको क्या किया? जगाया, जागरूक किया। किसने? रिफॉर्मेशन ने। नेक्स्ट देखते हैं। इट इन्फ्यूज्ड इन द इंग्लिश डीप लव फॉर लिटरेचर, और इस चीज ने क्या किया? इन्फ्यूज में भर दिया इन द इंग्लिश मीन्स जो इंग्लिश लोग थे, डीप लव, एक बहुत ही अद्भुत प्रेम, एक गहरा प्रेम भर दिया लिटरेचर के प्रिय, एक बहुत ही इंटरेस्ट बना दिया लोगों के प्रति, ठीक है। द अवेकनिंग वॉज ग्रेजुअल बट स्टीडी एंड कंटिन्यूअस। जो अवेकनिंग था, जो जागरूकता थी, वो क्या थी? धीरे धीरे हो रही थी, बट स्टडी एंड कंटिन्यूअस, लेकिन लगातार हो रही थी। जब कोई भी चीज धीरे धीरे होती है, लगातार होती है, तो क्या होती है? एक ना एक दिन सक्सेस मिल ही जाती है। तो इस प्रकार क्या है? द अवेकनिंग वाज ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे, एंड स्टडी फर्म, एंड कंटिन्यूअस मीन्स लगातार, दृढ़ता से और लगातार चलती रही, जागरूकता का काम चलता रहा। तो इस प्रकार से क्या हुआ? जागरूक हो गए लोग। इट टूक प्लेस, इसने क्या किया? स्थान ग्रहण किया। फर्स्ट एट कोर्ट मीन्स पहले कोर्ट पर इसने क्या किया? स्थान ग्रहण किया। बट सून इट बिगेन नेटिव वाइड, पहले एट कोर्ट का मतलब एक छोटे से स्थान में पहले यहाँ पर क्या हुआ? इसका स्थान मिला, फिर उसके बाद धीरे 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 बिकेम नेशन वाइड, ये पूरे नेशन में क्या हुई? फैल गई। द अटमोस्ट एम्फेसिस was laid on drama and poetry, और जो महत्वपूर्ण, अटमोस्ट का मतलब है सबसे बड़ा, इंपॉर्टेंट मतलब कि अटमोस्ट है ना, मेन। एम्फेसिस, जो एम्फेसिस था, एम्फेसिस का मतलब होता है एक दबाव डालना, एम्फेसाइज करना, एम्फेसाइज से है एम्फेसिस। वाज लेड ऑन ड्रामा एंड पोएट्री, और लोगों को क्या किया? ड्रामा और पोएट्री की ओर ले गए। जो अटमोस्ट इसका गुण था, एक प्रकार से जो मेन गुण था इस चीज का, कंक्लूजन के तहत आप देखेंगे कि जो इसमें इसका इसने लोगों कहती ये चेतना भर दी, ये इंटरेस्ट पैदा कर दिया। तो इन सब चीजों ने क्या किया? लोगों को ड्रामा और पोएट्री को क्या अग्रसर कर दिया। लोग ड्रामा और पोएट्री के लिए जानने लगे, लिखने लगे, पढ़ने लगे, लोगों के बारे में जानने लगे, उनको जो धार्मिक जंजीरें थी उनसे आजाद हो गए। यही सब तो था इसमें रेनेसा में। रेनेसा क्या ना, क्या हुआ? अंधकार युग, जो जिसे हम मिडेवल एज कहते थे, वो एक अंधकार युग जाना जाता था। उससे लोग बाहर आए, आजाद हुए, सोचने समझने लगे। तो ठीक है, ज्यादा क्लास लंबी नहीं करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन जो रेनेसा के बारे में था। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो धन्यवाद, इसमें इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।